हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ हो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 10C का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेकंड तक का पूरा वीडियो देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। और वीडियो को साफ देखने के लिए आप लोग अपने यूट्यूब से वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के 360 करके देखेंगे, जिससे वीडियो साफ दिखाई देगा। तो हम लोग देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिससे एक भुजा 4.4 सेमी तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेमी और 7.0 सेमी हो। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। और इसमें आगे देखिए संकेत भी दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को समांतर चतुर्भुज बनाना। समांतर चतुर्भुज में देखिए होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो कह रहा है उसका एक भुजा दे दिया है 4.4 सेमी और दोनों विकर्ण दिए हुए हैं। तो एक भुजा का मतलब उसके सामने का भी भुजा दे दिया। आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले एक खींच लेंगे, एक स्केल की सहायता से खींचेंगे एक रेखाखंड। मान लीजिए हम लोगों ने AB रेखाखंड खींच लिया 4.4 सेमी का। तो एक रेखाखंड हमने खींच लिया AB 4.4 सेमी का। अब देखिए हमको बनाना क्या है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। लेकिन इसमें देखिए दे दिया है क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये भुजा हमने 4.4 सेमी बनाया तो सामने वाली भुजा तो 4.4 सेमी हो जाएगा। लेकिन ये भुजा हमको नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, विकर्ण केवल दिए हुए हैं। तो वही कह रहा है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मीन्स दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये विकर्ण देखिए 5.6 सेमी का दिया है। तो विकर्ण का हम लोग आधा लेंगे। इसमें विकर्ण 5.6 सेमी है, पहले आधा ही विकर्ण का खींचेंगे। ये विकर्ण देखिए दिया हुआ है दोनों, तो पहले 5.6 हम लोग इस दूरी इसमें 5.6 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दिया चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर मान लीजिए हम विकर्ण यहाँ पूरा लेना तो यहाँ से भुजा नहीं दिया तो हम लोग काट नहीं पाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग आधा आधा करके देखिए क्या करेंगे, 5.6 का मतलब हो गया इसका आधा 2.8। तो हम लोग प्रकार में दूरी देखिए 2.8 सेमी का लेंगे और मान लीजिए इस A पर रखेंगे प्रकार को और ऐसे एक चाप लगा देंगे 2.8। ध्यान दीजिएगा इसका आधा। अब इस विकर्ण का एक विकर्ण यहां से इधर होता है, तो इस विकर्ण में 7.0 का मतलब 7 सेमी दिया हुआ है। तो 7 सेमी का आधा हम लोग जब करेंगे तो होता है 3.5। तो अब हम लोग दूरी लेंगे प्रकार में 3.5, इसका आधा 3.5 सेमी का दूरी लेंगे और इस B पर रख के और इस पहले वाले चाप को काट देंगे। ध्यान दीजिएगा ये दोनों चाप जहां काट रहा है, मान लीजिए इसका नाम हमने O लिख दिया। O को अब A से मिला देंगे और O को B से मिला देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी समांतर चतुर्भुज बनाना। अब यहाँ का दो भुजा नहीं दिया, इसलिए हम लोग विकर्ण पूरा खींचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने विकर्ण पूरा नहीं खींचा है, आधा आधा विकर्ण हमने खींचा है। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि विकर्ण बराबर दूरी पर काटते हैं, मीन्स आधा इधर भी होगा और इसका आधा इधर भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस विकर्ण को हम लोग बढ़ा लेंगे। कहां तक बढ़ाएंगे, ये हमने कितने दूरी का खींचा, 5.6 था तो 2.8 का हमने आधा खींचा था। इसको 2.8 सेमी हमने इतना खींचा था और इसको हमने कितना खींचा था, 7.0 था तो 3.5 सेमी खींचा था। ध्यान दीजिएगा ये हमने किस लिए खींचा था, ये भुजा हमको नहीं दिया है, ये भी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो यही भुजा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब मान लीजिए ये विकर्ण के लिए हमने अगर ऐसे यहाँ से पूरा बड़ा विकर्ण के लिए चाप लगाए होते हम लोग, तो यहाँ से भुजा नहीं दिया तो काट नहीं पाते। जबकि हम लोग आधा आधा करके यहाँ काट सकते हैं और इसको सीधे आगे अब बढ़ा लेंगे। देखिए
तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये AO वाला जो रेखा है, जो ये वाला विकर्ण 2.8 हमने खींचा था, तो इसको स्केल के ही सहायता से कितना और आगे बढ़ाएंगे, 2.8 सेमी। समझ रहे हैं, इधर 2.8 हो गया तो इधर भी 2.8 ही होगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मीन्स 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमने इधर भी कितना खींच लिया, 2.8 सेमी, ध्यान दीजिएगा। और इस वाले विकर्ण को हमने 3.5 खींचा है, तो इधर भी हम लोग स्केल की सहायता से कितना खींच लेंगे, 3.5 सेमी ही। तो ये देखिए 3.5 3.5 7 सेमी का हो गया, 2.8 2.8, ये 5.6 सेमी का। अब दोनों विकर्ण जब हमने खींच लिया इतना ही इतना, तो हमको ये बिंदु मिल गया। और ऐसे काट के बिंदु नहीं मिल पाता, यही बिंदु लेने के लिए हमने यहाँ पर काट लिया है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब बिंदु मिल गया, इसका नाम हमने C लिख दिया, इसका D लिख दिया, इसको B से मिला लेंगे और इसको A से मिला लेंगे और C को D से मिला लेंगे। तो देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ये 4.4 का है, तो ये भी 4.4 सेमी का होगा। और ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा जो है आप लोग नाप लेंगे। इसमें कहा है भुजा की माप ज्ञात कीजिए दूसरे भुजा की, तो एक ही भुजा नापेंगे तो उतना ही ये भी होगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर काटा था, क्योंकि यहाँ काटने का ये भुजा दिया ही नहीं था नाप, तो हमको यहाँ काटना पड़ा। आधा इतना तो आधा इतना हमने बढ़ा लिया, आधा इतना तो आधा इतना हमने बढ़ा लिया, तो ये बिंदु मिल गया, हमने मिला लिया इसलिए। तो अब मान लीजिए आप लोगों को लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया होगा उसी तरह लिख लेंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया उसी तरह। ज्ञात है में भुजाओं का नाप लिखेंगे, रचना करनी है में समांतर चतुर्भुज बनाना है। रचना के चरण में जैसे हमने बनाया है, सर्वप्रथम AB एक 4.4 सेमी का रेखाखंड खींचा, A से 5.6 सेमी का आधा दूरी लेकर, यानी कि 2.8 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया। B से 7 सेमी का आधा दूरी, यानी कि 3.5 सेमी का लेकर दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप O पर काटते हैं, O को A से, O को B से मिलाया। अब AO रेखाखंड को हमने 2.8 सेमी और आगे बढ़ाया, और OB रेखा को O से हमने 3.5 सेमी और आगे बढ़ाया। हमने C और D बिंदु प्राप्त किया। C को B से, D को A से, A को C से, B को D से, D को C से मिलाया। यही हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज है। नापने पर भुजा BC की लंबाई, BC और AD की लंबाई जितना रहेगा उतना है, लिख लेंगे तो हमारा रचना चरण पूरा हुआ। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब इस एक्सरसाइज 10C में 4 और 5 दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। बारी बारी दोनों को देखेंगे तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लास्ट 5 क्वेश्चन तक ही है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3.0 सेमी, CD बराबर 3.0 सेमी, DA बराबर 7.5 सेमी, AC बराबर 8.0 सेमी और BD बराबर 5.5 सेमी दिया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब चतुर्भुज को बनाएंगे, देखते हैं कौन दिया हुआ है इसमें और कौन नहीं। तो देखते हैं AB बराबर 3.0 सेमी दिया है, तो हम लोग स्केल की सहायता से एक रेखाखंड AB खींच लेंगे 3.0 सेमी का। तो हमने एक रेखाखंड AB खींच लिया 3.0 सेमी का। और चतुर्भुज देखिए क्या कर रहा है, ABCD, तो ABCD ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए इधर C होगा, इधर D, अभी कंफर्म नहीं है कहाँ होगा, तो हम लोग वही देखेंगे। तो AB हमने खींच लिया, देखिए 3.0 सेमी। अब CD कर रहा है, CD का नाप दिया, तो पहले हम लोग CD तो खींच नहीं पाएंगे, तो इसको रहने देंगे। इधर आते हैं DA, देखिए DA दिया है कितना, 7.5 सेमी, ये हम लोग खींच सकते हैं। फिर AC विकर्ण का नाप दिया है, ये भी हम लोग खींच सकते हैं। और BD ये भी हम लोग खींच सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जब ये भुजा दिया है तो ये वाला विकर्ण खींच लेंगे। तो ये DA दिया है कितना, 7.5 सेमी का। तो हम लोग दूरी इसमें लेंगे 7.5 सेमी का, और A पर रख कर ऐसे एक चाप यहां पर लगा लेंगे।
कितने का 7.5 सेमी दूरी लेकर। अब देखिए हमको ये वाला विकर्ण चाहिए BD, तो देखिए BD है 5.5 सेमी। अब हम लोग प्रकार में दूरी 5.5 सेमी लेंगे, ध्यान दीजिए 5.5 सेमी लेंगे और B पर रख के इस चाप को काट लेंगे। जहां ये कटा है यही हमारा हो गया है क्या, यही हो गया D, ये क्या है D। अब D को हम लोग A से स्केल की सहायता से मिला लेंगे और D को B से मिला लेंगे। तो इतना हमारा देखिए कंप्लीट हुआ। AD हमारा था ये DA या AD कह सकते हैं 7.5 का, और ये कितना था BD था हमारा 5.5 सेमी का। तो देखिए ये हमने खींच लिया। अब ये भुजा भी दिया हुआ है, देखिए CD दिया 3.0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार में दूरी लेंगे 3 सेमी का और इस D पर रख के और ऐसे एक चाप लगा लेंगे। एक चाप हमने D से लगा लिया, कितना 3.0 सेमी दूरी लेके। देखिए CD हमको C चाहिए। अब ये वाला हम लोग विकर्ण खींच सकते हैं। देखिए AC होगा कितने सेमी का, 8 सेमी का। हम लोग प्रकार में दूरी 8 सेमी का लेंगे, A पर रखेंगे और इस वाले चाप को काट लेंगे, जहां कटेगा वही C है। तो देखिए D को C से मिला लेंगे, C को B से मिला लेंगे और A को C से मिला लेंगे, तो हो गया हमारा पूरा चतुर्भुज बन गया है। ये हमने DC देखिए खींचा था कितने सेमी का, DC या CD कह सकते हैं, ये 3.0 का है। और ये वाला भुजा हमको पता नहीं है तो उसको नाप लेंगे। और ये वाला विकर्ण देखिए, ये AC वाला विकर्ण है 8.0 सेमी का। तो ये देखिए हमने चतुर्भुज बना लिया। रचना आप लोग जैसे पहले लिखते आए हो उसी तरह से लिख लेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण इतना सेमी हो। तो देखिए विकर्ण में होता क्या है, ये वर्ग में होता क्या है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग में क्या होता है, चारों ये भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है वर्ग में। तो देखिए चारों भुजा बराबर होते हैं। इसमें भुजा का नाप नहीं दिया है, केवल विकर्ण दिया है। ये विकर्ण एक दे दिया कितना 6.4 सेमी का, तो दोनों विकर्ण इसका बराबर होंगे। अब क्या रहा संकेत में, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, मीन्स दो बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन कैसे 90 अंश पर, यहाँ 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग कैसे एक वर्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6.4 सेमी का विकर्ण दिया तो हम लोग विकर्ण ही खींचेंगे। पहले भुजा तो दिया नहीं है कि भुजा खींचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक विकर्ण हम लोग खींच लेंगे कितने का 6.4 सेमी का। मान लीजिए हमने कुछ भी खींच लिया, AB मान लीजिए हमने खींच लिया 6.4 सेमी का। हमने सबसे पहले एक 6.4 सेमी का विकर्ण खींच लिया। अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका समद्विभाजित मीन्स दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि उसका विकर्ण होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, A पर रख के आधा से अधिक का दूरी लेकर ऐसे ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे और उसी दूरी से B पर रख के दूसरा चाप लगाएंगे ऐसे, और चाप जहां कट रहा है इस रेखा को मिलाते हुए एक रेखा हम लोग खींच लेंगे। देखिए ये रेखा क्या है, ये भी इसके बराबर ही होना चाहिए। 6.4 है तो 6.4 ये भी हम लोग ये विकर्ण बना रहे हैं। देखिए कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, 6.4 का आधा इधर होना चाहिए, 6.4 का आधा इधर होना चाहिए। तो हम लोग दूरी क्या लेंगे प्रकार में, 6.4 का आधा 3.2, 3.2 हम लोग दूरी लेंगे और यहाँ जहां कट रहा है इसको मान लीजिए O है, O पर रख कर 3.2 का दूरी लेके और यहाँ रखेंगे और इस वाले रेखा को हम लोग ऐसे काट लेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ कट गया। फिर हम लोग नीचे भी 3.2, 6.4 इधर से है तो 3.2 दूरी लेके O पर रख के
इस वाले रेखाखंड को भी काट लेंगे। अब इसका नाम हम लोग मान लीजिए कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमने सी डी रख दिया। अब देखिए हमने इधर भी कितना लिया 3.2 और इधर भी 3.2, ये भी लंबाई क्या हो गया है 6.4 ही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको स्केल की सहायता से मिला देंगे। ए को डी से, ए को सी से, डी को बी से और बी को सी से। देखिए हमारा ये वर्ग बन गया। हमने वर्ग यहाँ सीधा बनाया हुआ था, यहाँ देखिए इस टाइप का बना हुआ है। सभी कोण 90 के ही होंगे और ये विकर्ण देखिए 6.4 के दोनों हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ दिया वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले विकर्ण खींच लेंगे 6.4 का और उसका आधा इधर और आधा इधर, मीन्स इधर से भी विकर्ण 6.4 का ही होना चाहिए और विकर्ण जब खींचेंगे तो सबको मिला देंगे, वर्ग बन जाएगा। तो काफी इजी है इसको बनाना। रचना वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 6.4 सेमी का खींचा। उसके बाद हमने क्या किया है, ए बी को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित किया। जो ए बी को ओ पर काट रहा है, ओ से 3.2 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया जो डी पर काटता है और ओ से नीचे की तरफ 3.2 सेमी का दूरी लेकर चाप लगाया जो सी पर काटता है। डी और सी को मिलाया और डी को ए से, डी को बी से, ए को सी से, सी को बी से मिलाया। यही वर्ग ए सी बी डी है, ऐसे नाम लिख लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये वर्ग बन के तैयार हुआ। तो ऐसे ये चैप्टर 10 का सी कंप्लीट हुआ। फिर अगले पार्ट में आप लोग अगले एक्सरसाइज को देखेंगे 10 का डी। तो आज के लिए बस इतना ही।